बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल की किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एग फ्राइड राइस की रेसिपी को लेकर। ये रेसिपी मैं अपने बहुत ही रिस्पेक्टेड व्यूअर्स की फरमाइश पर बना रही हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी कि आपके एग फ्राइड राइस जो है वो फीके क्यों रह जाते हैं और इसके साथ एग की स्मेल क्यों आती है। मार्केट या रेस्टोरेंट में जब आप खाते हैं तो वो इतने टेस्टी और उसकी वेजिटेबल्स क्रंची क्यों होती हैं, सभी बातें डिटेल से बताऊँगी। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए एग फ्राइड राइस बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल लेंगे और 2 अंडे हैं जिनको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको ऑयल में डाल देंगे। अंडे को हमने फुली कुक करना है, इसमें कोई कसर ना रहे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे और इसको छेड़ेंगे तभी जब ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। फिर जब ये हार्ड हो जाए तो आप इस तरीके से इसको पलट के स्पैचुला की मदद से ही इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। और अगर आपने इसको इसके पकने में ध्यान अच्छे से नहीं दिया तो चावलों में जब आप इसको डालेंगे तो इसकी स्मेल ऐसी आएगी जो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो आपने इस बात का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है कि अंडे को अच्छे से कुक करना है आपने। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अंडा जो है वो अच्छे से कुक हो चुका है, तो इसको मैं प्लेट में अलग से निकाल के रख लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैं 4 टेबलस्पून ऑयल के फिर से डालूंगी और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स मैंने कट करके रखी हैं जिनमें ये तो चॉप किया हुआ है। तकरीबन 1 टेबलस्पून है लहसुन और ये शिमला मिर्च है जिसको मैं जूलियन कट कर लिया है। इसी तरीके से मैंने कैरेट को भी और इसी तरीके से मैंने बंद गोभी भी जो है वो कट करके रख ली। सबसे पहले हम डालेंगे गार्लिक और इसको लाइट ब्राउन होने तक हम पका लेंगे और ये सारा काम अपने हाई फ्लेम पर ही करना है। अभी इसके लिए मैंने मीडियम ही रखा है गार्लिक जब डाला है। तो यहाँ पे मेरे पास है 250 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन था। इसको मैंने थोड़ा सा लंबाई की पीसेस में इसको मैंने कट कर लिया था। तो इसको हम पिंक से वाइट होने तक जो है इसको पकाएंगे, जब तक इसका पिंक से वाइट कलर नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हल्का सा इसने पानी भी छोड़ा, तो इसको सिर्फ मैं दूंगी 5 मिनट ताकि ये इसमें कोई कसर ना रहे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं। इसको मैं फिर से हिला रही हूँ। अब मैं इसमें वेजिटेबल डालूंगी। सबसे पहले गाजर डालूंगी। गाजर इसलिए कि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसलिए इसको हम पहले डालेंगे और इसको 2 मिनट इस तरीके से पका लेंगे। अब आपने फ्लेम हाई रखना है क्योंकि अगर आप फ्लेम स्लो पे ये काम करेंगी तो जो है आपकी जो सब्ज़ियाँ वो गलने वाली साइड पे चले जाएंगी। तो यहाँ पे सिर्फ इसको मैंने 1 मिनट के लिए ढक के रखा था। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि गाजर हमारी कट नहीं रही, सिर्फ हमने इसको सोटे किया। अब शिमला मिर्च डाल देंगे और शिमला मिर्च डालने के बाद हम इसको कवर नहीं करेंगे। जस्ट 1 मिनट जो है हम इसको इस तरीके से हिला देंगे, साथ में मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें डाल दूंगी बंद गोभी। ये मैंने एक ही गाजर ली थी, एक ही शिमला मिर्च थी मेरे पास और 1 कप के करीब मैंने जो है वो बंद गोभी ले ली थी। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 हाफ़ चिकन क्यूब्स। अगर आपके पास चिकन पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक का और हाफ़ टी स्पून चीनी। ये लाजमी है, इसको आपने स्किप नहीं करना। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। मैंने चावल जो है पहले से बॉईल करके रख लिए हुए थे, उसमें नमक भी डाला था, ऑयल भी और सिरका थोड़ा सा डाला था। इन चीज़ों को डाल के मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था इनको। तो अब चावल इसमें ऐड कर देंगे और बड़ी ही एहतियात से हमने चम्मच के साथ इनको आपस में मिक्स करना ताकि चावल हमारे जो हैं वो टूटे नहीं। तो अब चावल यहाँ पे मिक्स हो गए, तब हम डाल देंगे एग को। एग डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे एग डालकर भी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और अब कुछ सॉस हैं वो हम डाल देंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने सिरका डाल दिया इसके ऊपर और 1.5 टेबलस्पून मैं इसके ऊपर सोया सॉस डाल रही हूँ और यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून वाइट मिर्चों का पाउडर, यही इसमें जाएंगी अच्छे से चीज़ें। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स जो है वो आपने बहुत ही एहतियात से करना। चम्मच को नीचे से लाते हुए आपने ऊपर को पलट देना है इस तरीके से ताकि चावल जो है वो टूटे नहीं और अच्छे से मिक्स भी हो जाए। मिक्स करते हुए आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर आपको मिर्च कम लगती है तो आप वो डाल सकते हैं, अगर आप तेज़ खाना पसंद करते हैं तो। वैसे मैंने जितनी डाली वो ठीक है। अभी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो चुके हैं, तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करें तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल ही, आपके एग फ्राइड राइस भी बिल्कुल ऐसे ही टेस्टी बनेंगे।
बिल्कुल ही इनमें कोई भी ये फीके भी नहीं लगेंगे और ना ही इसमें एग की स्मेल आएगी और ना ही सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल घुली मिली होंगी। ये आप देख सकते हैं कि सब्जियों का क्रंच भी वैसा ही है और एग तो मैंने अच्छे से बनाया था तो वो उसकी स्मेल भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल भी मेरे अच्छे से मिक्स हो गए, मिर्च मसाला इसका बिल्कुल परफेक्ट है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।